हाय गाइस। सो मेरे एक दोस्त ने अभी अभी एक गाड़ी खरीदी। तो जब दूसरे दोस्त ने उसको देखा तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोला कि देखो कितनी बड़ी एसेट क्रिएट कर लिया। सो मैंने आस्क्ड हिम कि हाउ एसेट। तो उसके कहने का मतलब था कि उसने जो गाड़ी खरीदी दैट इज़ एन एसेट। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम लोग को नहीं मालूम होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड एन लायबिलिटी। सो गाइस, एसेट वो चीज़ है जो आपको पैसा बना के दे। सपोज़ आपने एक गाड़ी खरीदी, इट्स एन लायबिलिटी बिकॉज यू विल बी लूजिंग मनी। जैसे ही आप घर पे लेके आएंगे 10 to 15% डेप्रिशिएट कर जाएगी। बट सपोज़ वो गाड़ी आप किसी रेंटल बेस पे दे देते हैं या फिर किसी ड्राइवर को देते हैं या फिर उससे पैसा अर्न करते हैं, देन इट्स एन एसेट। सपोज़ आपने एक ज़मीन खरीदी एंड वो ज़मीन पे आपको पैसा लूज़ हो रहा है। मतलब 50 लैक्स यू इन्वेस्टेड इन लैंड और उसका कीमत आज से 10 साल के बाद 15 साल के बाद 60 लाख 70 लाख बढ़ जाती है। तो आप बोलेंगे दैट्स एन एसेट, बट नहीं, दैट्स एन लायबिलिटी। क्योंकि 50 लैक्स को अगर आप बैंक डिपॉजिट में भी डाल देते तो देन ऑल्सो इट हैड मेक मनी। आपका 12 साल के बाद 50 लाख 1 CR तक चला जाता। सो एसेट एंड लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पहले बहुत कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज़ एसेट व्हाट इज़ लायबिलिटी। अगर आपको प्रॉपरली इसके बारे में जानना है तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, बट फिर भी आप पूरी बुक पढ़ेंगे उसमें एक ही चीज़ है, एसेट और लायबिलिटी को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। एसेट मेक्स मनी फॉर यू, आप कुछ भी डालोगे आपको पैसा मिलेगा और पैसा इतना मिलेगा कि 7 to 8% का इंक्रीमेंटल होगा। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपका पैसा खा रही है। एक खड़ी हुई मोटरसाइकिल आपका पैसा खा रही है। एक अबेंडन फ्लैट, जो फ्लैट आपने खरीद लिया है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हर मंथ जा रही है, दैट इज़ एन लायबिलिटी इफ़ इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग इन इट्स प्राइस। तो दीज ऑल थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली। अपनी एक पेपर पे लिखो आपके पास कितने एसेट हैं कितनी लायबिलिटी है, और एसेट और लायबिलिटी की टोटल जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करो और उसमें से देखो आप लायबिलिटी में कितना परसेंटेज ऑफ मनी खर्च कर रहे हो अपना हर मंथ। तो जो भी लायबिलिटी में आप खर्च कर रहे हो दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर इनकम। दैट ऑल्सो व्हेन यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, कि मतलब आप अगर जॉब भी ना करो तो अगले 5 साल तक आपके पास कोई इशू नहीं है खाने का रहने का दीज ऑल थिंग्स का, देन योर एक्सपेंसेस शुड बी ऑन द लायबिलिटी नॉट मोर देन 10%। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो जस्ट टेक्स्ट मी। थैंक यू।